सल्लु अलैहि व आलिहि। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में सारे लोग बाबाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी और बानियान उर्स को, जिन्होंने इस अजीम महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़री को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र रहा है और गुज़र चुका है। थोड़ी रात बाकी है और थोड़ी सी बात बाकी है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने, वरना मैं बता दूं मजमे को बेदार करने के लिए अख्तर रज़ा काफ़ी हैं और इनाम देने के लिए ये पगड़ी वाली जमात काफ़ी है। आप तो खाली सुभान अल्लाह बोल सकते हैं कि नहीं, या खाली सुबह तक का वक्त पास करने के लिए कुर्सी घेर के बैठे हुए हैं, है कि नहीं? कि ये तो नहीं है कि बस अब तो सुबह तक यहीं पड़े रहना, सवारी तो मिलेगी नहीं तो भाई सो जाओ कुर्सी पे। ऐसा मसला तो नहीं है। कितने लोग सोने के लिए बैठे हैं और कितने सुनने के लिए बैठे हैं, भी अंदाजा हो जाएगा। जो सुनने के लिए बैठे हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। देखना करवट में किसका हाथ नहीं उठा, फिर या तो इन्ना लिल्ला पढ़ देना या फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ देना। कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग अल्लाह का फजल है कि सुनने के लिए बैठे, लेकिन जो सो रहे हैं ना उन्हें उठाना मत। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर कोई सो गया हो तो उठाना नहीं, इसलिए कि मुझे लगता है कि जिन्हें जलसों में नींद आती है तो उनकी आंख मदीने में जाके खुला करती है। तो यहाँ जो सोएगा इंशाअल्लाह मदीने वाले की ज़ियारत भी हो सकती है, तो यहाँ उठाए नहीं और कोई जबरदस्ती सोने की कोशिश ना करे। समझ गए ना, जबरदस्ती सोना भी नहीं है और जो सो गए हैं उन्हें उठाना भी नहीं है। अभी आपने भाई अहमदुल फत्ताह साहब से नाते पाक का नूरानी गुलदस्ता मुलाहिजा फरमाया। मैं कसम खा के कह सकता हूँ इस बात को, जो ये एक मिसरा है ना, मदीना याद आता है, ये जो एक टुकड़ा है कलाम का, अगर ये पूरी जिंदगी खड़े होके पढ़ते रहे ना तो दीवाने जहान तो बदल सकते हैं, महफिल नहीं बदल सकते हैं। इसलिए कि लफ्ज़ मदीना में मिठास ही इतनी है। और आपने देखा कि भाई मुमताज टांडवी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जब दोनों इसी कलाम को पढ़ रहे थे ना, मदीना याद आता, अलग ही रंग था। खुदा करे जिन्होंने आज दिल से मदीने को पुकारा है, उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के मेहमान ना बन जाए। वो कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता हमारा तम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। ये लफ्ज़ मदीना इतना मीठा है, अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो रातें कम पड़ जाएंगी, लफ्ज़ मदीना का हक अदा नहीं हो सकता। आज मदीने का तज़किरा हो मदीने का तज़किरा, मदीना संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए।
हाँ, वो कहा था ना कि लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। हाँ, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। लोग पूछते हैं लफ्ज़ मदीना क्या है, खुदा की कसम हम आशिकों की जन्नत है मदीना। हम आशिकों की जन्नत है मदीना, इसलिए कि जन्नत में मदीने में मेरे महबूब लेटे हुए हैं। हम तो बंदे हैं, वो रब हो के कहता ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब मुझे उस शहर की कसम, महबूब मुझे उस शहर की कसम जिस शहर ने तेरे तलवों को चूम लिया। भाई मुहद्दिस देलवी ने से पूछा गया कि ये कौन से शहर की कसम है, ये मक्का शरीफ की कसम है या मदीना शरीफ की कसम? आपने फरमाया जब तक हुजूर मक्के में रहते थे कसम मदीने मक्के की थी, जब मेरा माही मदीने आ गया तो कसम मदीने की हो गई है। कायनात के सारे शहरों के वजूद को आप देखें, मैं बात करने लगा, कायनात के सारे शहरों का वजूद आप देखें, या तो इसलिए शहर बसाए गए कि कई जगह कम थी, या इसलिए शहर बसाए गए कि वहां जमीन अच्छी थी, या इसलिए शहर बनाए गए कि वहां की हवा अच्छी थी, या कुछ शहर इसलिए बसाए गए कि वहां का आबोदाना अच्छा था। मदीना वो शहर है जिसे इश्क की बुनियाद पे बसाया गया है। समझ सकते हैं तो बोलें, वरना खुदा की कसम मुझे नमाज जनाजा पढ़ानी भी आती है और मेरी आदत एक है, मैं गूंगे बहरों में बोलने का आदी नहीं, मैं आशिकों में बोलने का आदी। करम सारी दुनिया सो जाए फर्क नहीं पड़ता, दो हो मगर आशिक हो। हाँ, तो ये जो सामने वाले लोग हैं ना, मैं इस डिस्प्ले से बात करूं कि जब किसी चीज की डिस्प्ले अच्छी होती है ना, वो चीज बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, डिस्प्ले। हाँ, तो जो फ्रंट पेज है ना, जरा इसको अच्छा रहना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मदीना शरीफ वो शहर है जिसकी बुनियाद ही इश्क पे रखी गई है, जिसको बसाया ही इश्क की वजह से गया है और बसाया भी एक आशिक ने। ये मदीना शरीफ है। तारीख में एक नाम मिलता है तुब्बा हुमैरी, बहुत पुराना नाम। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से 1000 साल पहले की कहानी है। कितने साल पहले? बोले, मैं आज मदीना शरीफ बता रहा हूं क्या है। कितने साल पहले की? आप भी बोल सकते हैं, मुसलमान ही बैठे हैं ना उसमें भी। हाँ, तो फिर बोल रहे कितने? 1000 साल पहले की कहानी। बड़ा ताकतवर बादशाह था तुब्बा हुमैरी। उसके दिल में, दिमाग में एक जुनून पैदा हुआ, मुझे पूरी दुनिया पे राज करना है। एक बहुत बड़ा लश्कर लिया और वो निकला। सफर करते करते वो जब शहरों के पास से गुजरता तो खबर भेज देता तुब्बा हुमैरी आया है, खैरियत चाहते हो तो ये शहर मेरे हवाले कर दो। लोग बड़ा लश्कर देखते और बिना किसी जंग झगड़े के शहर की चाबियां हवाले कर देते। ऐसे ही शहर फतह करते 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 मक्का शरीफ आ गया। जब मक्का शरीफ में आया तो इसने शहर मक्का के बाहर अपना डेरा डाल दिया और खबर भेज दी, कहना कि तुब्बा हुमैरी आया है। खबर पहुंच गई, वक्त गुजरता गया, एक बच्चा तक शहर से निकल के नहीं आया। इसने अपने मुशीरों को बुलाया और वजीरों को बुला के कहने लगा, यार क्या इस शहर वालों को पता नहीं कि मैं आया हुआ हूं? कहा खबर जा चुकी है। कहा ये मेरी ताकत को नहीं जानते? कहा वो भी जानते। कहा फिर ये डर के मारे बाहर क्यों नहीं निकले? तो उसकी जमात में जो उसकी कौम के उलमा थे, उन्होंने कहा बादशाह बात ऐसी है, इस शहर में एक घर है जिसे काबा कहते हैं। काबा कहते हैं। इस शहर में एक घर है जिसे काबा कहते हैं और जिसका वो घर है
उसे रब कहते हैं, और इस शहर वाले उस रब के सिवा किसी से डरते नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात समझ में आ गई? अरे बोलो बोलो। हाँ, इस शहर वाले उस रब के सिवा किसी से नहीं डरते। बहुत अच्छी। तो वो कहने लगा कि यार अगर इस घर को ही गिरा दिया जाए। अल्लाह, उसके जहन में ये ख्याल आया, सर में दर्द शुरू हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन दर्द होता रहा, तड़पता रहा। बड़े बड़े तबीब उसके साथ थे, सबने इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। आखिर में जो सबसे बड़ा आलिम था ना उसकी कौम का, उसने आके कहा बादशाह, कहा क्या? कहा एक बात का सच सच जवाब देना। कहा पूछो। कहा तेरे दिल में कहीं काबे को गिराने का ख्याल तो नहीं आ गया है? उसने कहा हाँ मैंने यही सोच रखा है। उसने कहा फिर मेहरबानी कर जहन से ख्याल निकाल दे। अगर ये ख्याल नहीं निकला ना तो फिर तू जिंदा नहीं रह सकता है, कोई दवा तुझे नहीं बचा सकती है। जैसे ही ख्याल उसने काबे को गिराने का निकाला, फौरन ठीक हो गया। दिल ने कहा वाकई ये घर अजमतों वाला है, इसकी जियारत करनी चाहिए। जब ये तुब्बा हुमैरी काबे शरीफ को देखने के लिए आया तो बताया इसका तवाफ किया जाता है। इसने काबे का नंगे पैर तवाफ किया। ये तारीख में पहला शख्स था जिसने काबे का गिलाफ बनवा के चढ़वाया था। आज तक तुब्बा हुमैरी के बाद काबे पे गिलाफ चढ़ाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मक्का। जो है मैं ये भी बता सकता हूँ मक्का शरीफ कब आबाद हुआ है, मगर बात आज सिर्फ मदीने की आ गई है। तैबा न सही अफजल मक्का की बड़ा जागिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो बाहुमैरी ने तवाफ किया, गिलाफ लगाया काबे पे और चला। सफर किया। वाह वाह वाह। सफर करते करते जब जमीनें पार करते करते एक जमीन आई, जो बड़े बड़े इसके उलमा थे। उस चटियल मैदान, न घर न कुनबा न छप्पर न डेरा, कुछ नहीं, खाली मैदान। इसकी कौम के उलमा रुक गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जब लंबी लंबी सांसें ली ना, इसने कहा आगे क्यों नहीं चलते, आगे क्यों नहीं चलते। तो इसकी कौम के उलमा ने कहा कि यहां से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। उसने पूछा किस चीज की खुशबू। उसने कहा किताबों में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा ना, इस जमीन पे उसका मदीना बनेगा, इस जमीन पे उसका मदीना बनेगा। तो बाहुमैरी ठहर के कहता वो कौन होगा। तो इसकी कौम के उलमा ने कहा तो बाहुमैरी वो होगा जिससे वो राजी हो जाएगा, उससे खुदा राजी हो जाएगा। भाई बैठ सकते हैं आप। यहां पे वो आएगा जिससे वो राजी हो जाएगा, उससे खुदा राजी हो जाएगा। का उसका नाम क्या है? का तारीख की किताबों में, हमारी किताबें कहती हैं, आसमानी किताबों में उसे अहमद कहा गया है, उसको मोहम्मद भी कहा जाएगा। तो बाहुमैरी बेकरार हो गया, कहने लगा यार जरा फर्क पलट के तो देखो, वो आएगा कब? का किताबें बता रही हैं आने का वक्त करीब आ चुका है, वो आने वाला है। का कैसे पता चला? कि ये सितारों की गर्दिश कह रही है कि उसका जमाना करीब आ रहा है, ये आसमान के रंग बता रहे हैं, वो आने वाला है। इसने कहा ठहर जाओ, फिर सफर मुलतवी कर लो, यहीं रुक के उसका इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। ये तुब्बा हुमैरी उसी जमीन पे डेरे डाल देता है। एक मुद्दत तक इंतजार होता रहा, जब बीमारी हद से बढ़ी, इसने कहा लगता है इंतकाल हो जाएगा। अपनी कौम के 300 उलमा को चुना और चुनने के बाद उसने उन 300 लोगों के लिए उसी जमीन पे घर बनाए और उनको उन घरों के अंदर आबाद किया। और एक मकान ऐसा बनाया जिसको 2 मंजिल बनाया गया था। का 300 उलमा से कान खोल के सुनो, ये सिंगल मंजिल वाले ये तुम्हारे लिए है और ये 2 मंजिल वाला मदीने वाले के लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। ये जो सेकंड फ्लोर तक है ये मैंने हुजूर के लिए बनाया है, और जो सबसे बड़ा आलिम था उस मकान में उसको रखा। एक तहरीर तैयार की, उसमें लिखा था या रसूल अल्लाह तेरा गुलाम तेरी राहें तकते तकते चल दिया है, मैं जा रहा हूं या रसूल अल्लाह। आका मेरा खताब तक अगर पहुंच जाए
जहां आप उमर को अपनी गुलामी में लें, जहां अबू बकर को गुलामी में लें, जहां उस्मान और हैदर को बाजू में खड़ा करें, आका कयामत में तुब्बा हुमैरी को न भूल जाना। मेरे महबूब मुझे भी याद रखना, आका मैं 1000 साल पहले की आपका कलमा पढ़ के जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। तुब्बा हुमैरी ने तहरीर लिखी, सबसे बड़े आलिम के हवाले की, का सुन अगर तेरे जमाने में हुजूर आ जाए तो ये खत मुस्तफ़ा को दे देना, अगर तुझको भी मुस्तफ़ा का जमाना ना मिले अपने बच्चों को दे देना, उनको वसीयत कर देना, अगर उनको मुस्तफ़ा का दौर मिल जाए तो वो ये खत मुस्तफ़ा को दे दे, वरना वो ये खत अपने बच्चे को दे दे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जब ये खत वहां पे रखा गया 1000 साल पहले 350 मकानों के साथ मदीने शरीफ को आबाद किया गया, फिर तारीख वो दोहराई गई है। मेरे नबी ने मक्के से हिजरत की है, मदीने का सफर शुरू किया है, हिजरत का साथी अबू बकर सिद्दीक है। जब गार से चल करके मदीने की तरफ आका चले हैं, मदीने में बातें हो रही है, लोग वो आने वाला है जिसकी राहें तकी जा रही थी, आज वो आने वाला है जिसकी राहों में लोग दिल बिछाया करते हैं। सारे बेकरार थे, कोई कहता था हुजूर को मैं घर लेके जाऊंगा, कोई कहता था मैं घर लेके जाऊंगा, लेकिन जानते हो मदीने में एक गरीब बच्चा था, वो भी रो रहा है। माने का शहजादे बता तो सही, कमी सुना है आज रब का महबूब मदीने आने वाला है। मैंने अमीरों को बातें करते सुना है, कोई कहता था मेरे घर आएंगे हुजूर, कोई कहता था मेरे घर आएंगे। माने का बेटे फिर तू क्यों रो रहा है? कहते अम्मी जान मेरी तमन्ना ये थी काश हुजूर मेरे घर आ जाते, काश वो मेरे घर आ जाते। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, और यार माँ तो माँ हुआ करती है, खुदा की कसम जानते हो उसी बच्चे को अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, ए मेरे लखते जिगर नूरे नजर चाहता क्या है? कहा अम्मी मैं चाहता हूँ हुजूर हमारे मेहमान बन जाते। माँ ने कहा बेटे जा फिर हुजूर को लेके आना। माँ से कहते अम्मी कहाँ मैं गरीब, कहाँ मदीने के अमीर, जाके देख तो सकी कितनी लंबी लाइन लगी है। कोई कहता मेरे घर आएंगे हुजूर, कोई कहता मेरे घर आएंगे हुजूर। अल्लाह अकबर, जिस दिन से खबर मिली है हुजूर आ रहे हैं, उसी दिन से मदीने वाले रोज मदीने की हद से बाहर जाते, आका का इंतजार करते, शाम होती पलट आते थे। अबू अय्यूब अंसारी भी जाया करते, रोज जाते पलट आते। तारीख गवाह है जिस दिन मदीने वाले ने मदीने में हाजिरी देनी है, जिस दिन आका को मदीने में कदम रखना था, आओ तुम्हें उस दिन की कहानी बता दूं। रात को अबू अय्यूब अंसारी घर जाकर रोने लगते हैं। माने का शहजादे चुपता क्यों नहीं है? कहा अम्मी तू नहीं जानती है, पैसे वाले लोग हैं वो हुजूर को ले जाएंगे। कहा हम गरीब अम्मी, आका हमारे घर कैसे आएंगे? अम्मी ने जैसे इतना सुना है, कहा ले ये बाल्टी कुएं से पानी लेकर के आ। कहा किस लिए? कहा हुजूर आएंगे, अमीर अपनी तरह घर सजा रहे हैं, गरीब अपनी तरह घर सजाएंगे। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, फैजाने मदीना, अल्लामा मुफ्ती अब्बास क़िबला मुरादाबादी, उर्से हाजी अरमान शाह बाब। हजरत थक गए? जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से। अम्मी ने जब कहा ना बेटे पानी लेके आ, अमीर अपनी तरह घर सजाएंगे, गरीब अपनी तरह सजाएंगे। अल्लाह अकबर। जब गए ना पानी भर के लाए, मगर माँ से फिर भी कह रहे अम्मी हमारे घर है क्या, हुजूर कैसे आ जाएंगे? अम्मी बड़े बड़ों की लाइन लगी है उनके रास्ते में, अम्मी वो कैसे आएंगे? माँ ने कहा चल पगले ला, झाड़ू लगाई, माँ ने छिड़काव किया, कहने लगी तू हुजूर को लेने के लिए जा, मैं बुलाने का इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के माँ मुसल्ला बिछा लेती है। खुदा की कसम जब माँ ने अबू अय्यूब अंसारी की मुसल्ला बिछाया, हाथ उठ गए। मेरे मालिक मेरे बेटे की बेकरारी देखी नहीं जाती, मेहरबानी कर कम से कम एक घूंट पानी के लिए भेज देना महबूब को। मैंने बेटे से वादा कर लिया है हुजूर आएंगे, मेरे परवरदिगार महबूब को भेज। इधर माँ मुसल्ले पे रो रही है, उधर हुजूर मदीने शरीफ की तरफ आ रहे हैं। अमीर बातें कर रहे थे, मैं लेके जाऊंगा। सब अपनी अपनी सवारी पे जो ऊंटों पे बैठे थे वो कहते थे हुजूर मेरे घर जाएंगे। इतने में किसी ने अबू अय्यूब अंसारी को देखा, नौमरी है, बैठे हैं पत्थर के ऊपर। सबने कहा तुम क्यों बैठे हो? कहा मैं भी हुजूर को लेने आया हूँ। सब हंस दिए थे, कहा ये पैदल
हुजूर को लेने आया है। यहाँ तो रागों में सवारियां खड़ी हैं, लेकिन तारीख जो जानती थी, जो रब की मशीयत थी, वो जमाना नहीं जानता था। जैसे कि सबने हंस के कहा, अबू अय्यूब अंसारी ने घुटनों में सर दे लिया, कुछ नहीं बोले। जब महबूब आए हैं, अभी महबूब मदीने में नहीं आए, जिब्रील ने पहले कह दिया, महबूब अमीर लोग सवारी लेके आए हैं, एक गरीब दिल में तेरी चाहत लेके आए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हाँ वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। ओ भाई, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक निहत्ता बैठा है, सवारी नहीं है। आका आप फैसला ना करना, ये फैसला अपनी ऊंटनी की मर्जी पे छोड़ देना, ऊंटनी की मर्जी पे छोड़ देना, अपनी सवारी की मर्जी पे छोड़ देना। इधर हुजूर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई मैंने बड़ा अच्छा सजाया है घर, बहुत अच्छा इंतजाम किया है, लेकिन क्या कह रहे थे हजरत अबू अय्यूब अंसारी? दिल दिल में कह रहे थे, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर जब मदीने शरीफ की हद में कदम रखते हैं, किसी ने कहा महबूब मेरे घर चलें, महबूब मेरे घर चलें, महबूब मेरे घर चलें, लेकिन पता नहीं था मुसल्ला तो अबू अय्यूब अंसारी की अम्मी ने बिछा रखा था। अल्लाह अकबर। सब कहते थे मेरे घर चले, सब कहते थे मेरे घर चलें। सुनना जरा गौर से प्यारे, जैसी मदीने शरीफ में हाजिरी हुई है, मेरे महबूब ने फरमाया, सहाबा मेरी ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, इसकी मर्जी पे है, ये जहां जाएगी, जहां मर्जी होगी, जहां ये बैठेगी, वहीं पे मेरा कयाम रखेगा, वहीं पे मेरा कयाम रखेगा। ऊंटनी की रस्सी छोड़ दी गई। अल्लाह अकबर। जब चौक में आई है, जहां अबू अय्यूब अंसारी का घर था, उसने चक्कर लगाया। आने के बाद अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर रुक जाती है। जैसी सवारी रुकी है, सबने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो इत्तेफाक हो सकता है, फिर घुमाया जाए। ये नफरत नहीं थी, ये चाहत थी, वो चाहते थे मेरे घर आ जाएं। हर शख्स ये कहता था वो मेरे घर आए। मगर जब दूसरी बार घुमाया गया, फिर वकीं आके रुकी है, तीसरी बार घुमाया गया, फिर वकीं आके रुक जाती है। खुदा की कसम जानते हो, जब तीसरी बार आके रुकी है, दरवाजे पे दस्तक दी है, अम्मी ने दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ बेटे? कहा माँ मुबारक हो, मदीने वाला हमारा मेहमान बन के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। सुना गया आप हर आशिक का आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर आए, हुजूर आए। अबू अय्यूब अंसारी की अम्मी कहती, महबूब मेरे बेटे की तमन्ना थी, एक घूंट पानी पी ले हमारे घर, एक घूंट पानी पी ले हमारे घर, मेरे बेटे का दिल रह जाएगा। जैसी प्याला उठा के होठ के करीब लाए, जिब्रील ने कहा, महबूब रब ने भेजा है, फरमाया एक घूंट पानी नहीं पीना, यहीं रहना है, यहीं रहना है। अरे पानी नहीं पीना, यहीं रहना है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, हुजूर मेरे घर रुके, मैं मदीने में कहता फिरता था, हुजूर मेरे मेहमान हैं, मैं कहता फिरता था, हुजूर मेरे मेहमान हैं। का एक दिन दुनिया रात को सारी सो गई। हुजूर ने कहा, अय्यूब अंसारी, मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जरा आओ तो सही। कहते मैं उठ के गया, महबूब कहते हैं जरा वो खत तो लाओ जो तुब्बा हुमैरी ने दिया था, वो खत तो लाओ जो तुब्बा हुमैरी ने दिया था। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मुझे खुद नहीं पता था खत कहाँ है। महबूब ने कहा वो संदूक लाओ जो पुश्तों से चला रहा है। क्या इल्मे गैबे मुस्तफा? कहा वो संदूक लाओ जो पुश्तों से चला रहा है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं दौड़ा दौड़ा गया, मैंने हटाया सामान को, वो संदूक निकाला जो पुश्तैनी हम तक विरासत के तौर पे चला आ रहा था। महबूब कहते हैं खोलो उसको। जब मैंने उसको खोला, उसके अंदर एक और संदूक था। कहते हैं अब इसको भी खोलो। का जब उसको खोला गया, उसके अंदर एक तहरीर रखी हुई थी। महबूब कहते हैं जरा निकालो तो सही। कहते हैं जब मैंने तहरीर निकाली, मुस्तफा पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे। कहते आज तक मैं ये समझता था आका मेरे मेहमान हैं। जब वो तहरीर पढ़ी तो पता चला हम तो 1000 साल से मदीने वाले के मेहमान हैं।
वाले के मेहमान है। वाह लाजवाब, हम मेहमान है। कहते जब तहरीर पड़ी तब पता चला हुजूर हमारे घर नहीं, हम हुजूर के घर में रह रहे थे। ये वही मकान था तो मंजिला जिसको तुब्बा हुमैरी ने हुजूर के लिए बनाया था। अरे वाह वाह वाह, क्या मदीने, ये वही मकान है जिसको तुब्बा हुमैरी ने बनाया था। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मेरे महबूब ने कहा था मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका ने फरमाया था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, और अगर मदीने में आके न मर सको तो मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। या रसूलुल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में दफन होगा क़यामत में मेरे साथ उठाया जाएगा, वो मेरे साथ उठाया जाएगा। ओ भाई अगर मदीने की मौत मयस्सर ना हो, तमन्ना लेके मर जाओ, दफन हिंदुस्तान में होगे, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह मदीने में मौत दे। बड़ी फजीलत है। तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। पढ़ा ना आज मेरे भाई ने, मदीना याद आता है। तुम नहीं जानते हो कैसे कैसे लोग हैं मदीने के लिए तड़पते रहते हैं। हाँ, खुदा की कसम पैसे वाले एड़ियां रगड़ के चले गए, कभी कभी गरीब पहुंच जाते हैं। इसलिए कि मदीने को पैसा लेके नहीं जाता, मदीने को महबूब का करम लेके जाता है। महबूब का करम लेके जाता है। हाँ, मदीना शरीफ अगर उसकी एक जर्रे की बात की जाए, मदीना शरीफ में ना एक खातून जन्नतुल बकी के किनारे बैठी थी। एक खातून जन्नतुल बकी के किनारे बैठी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ना, बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम थे, बहुत बड़े अल्लामा, तो वो गुजर के जा रहे थे और वो सोच रहे थे कि जन्नतुल बकी जन्नत की क्यारी है। वो इसलिए है क्योंकि हुजूर उस जगह से बार बार गुजरा करते थे। तो उस खातून ने ना बिना कहे सुने आवाज दी, कहा मौलाना जरा इधर आइए। कहते मैं गया, कहा उस खातून के दो जुमलों ने मेरे रूह को कपा दिया। उसने कहा गलत सोच रहे हो, तू देख तो सही जरा इश्क की आंखों से, यहाँ सिर्फ जन्नतुल, सिर्फ वो जो रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना की सिर्फ जन्नत की क्यारी नहीं है, पूरा मदीना जन्नत है। देख महबूब का शहर है, पूरा मदीना जन्नत है, और आशिकों के अपने अपने रंग हैं। खुदा की कसम जिसने मदीने से दिल लगाया है ना, फिर उसका दिल किसी शहर में लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है उसका दिल शहर में। हुजूर के शहर में सिर्फ मर्द वली नहीं होते हैं, वहां कितनी औरतें भी वलिया बन के टहला करती हैं। और हुजूर का शहर है। मैं तो कहता हूँ दीवानो हुजूर से इश्क करो, खुदा की कसम उन्हें अपनी हर चीज अच्छी लगती है। गुनाहगार भी उन्हें प्यारे हैं, नेक भी उन्हें प्यारे हैं। एक साहब अपनी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से, इंडिया के हिस्से से मदीना शरीफ गए। कहते जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा ना, तो मेरी आदत थी खाना खाने के लिए जब बैठता ना, तो हुजूर के मदीने की बिल्ली आ जाया करती थी। बात कबूतर की तो बहुत बड़ी है, मैं हुजूर के शहर की बिल्ली की बात करें, कबूतर तो बहुत बड़ी है भाई। जब वो कहते कि बिल्ली ना रोज खाना खाते वक्त मेरे पास आ जाती, सुनना बहुत गौर से इंशाल्लाह, रूह ताजा होगी। रोज बिल्ली आ जाती, कहते मैं उसे रोज रोटी खिलाती थी, हर टाइम आ जाती। कहते फिर मुझे उस बिल्ली से मोहब्बत हो गई। मैंने वहां की गवर्नमेंट से इजाजत ली कि इजाजत है, मैं इस बिल्ली को अपने शहर ले जाना चाहता हूं। असर और रसूख की बुनियाद पर इजाजत मिल गई। कहते मैंने बिल्ली के लिए पिंजरा भी बनवा लिया। कहते लेकिन जिस दिन से मैंने ये इरादा किया था ना कि बिल्ली को लेके जाऊंगा, कहते उस दिन से बिल्ली ने आना बंद कर दिया। कहते मैं सोचने लगा शायद ये कहीं और जाने लग गई होगी। कहते मैंने पूरी तैयारी कर ली और बस हुजूर से इजाजत लेनी थी। कहते मैं
खाते वक्त तो अकेला खाना खाता, लेकिन जब रात को हाजिरी देने आता ना तो मुझे वो बिल्ली हुजूर की जालियों से लगी मिलती। हुजूर की जाली के नौजवानों ने कितने प्यारे लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उन्हें अपने शहर की बिल्ली भी इतनी प्यारी है, लेके न जाना, हमारी बिल्ली लेके न जाना। तूने एक बार कहा कि ले जाने के लिए, ये 3 दिन से कह रही आका जाना नहीं है। ओ यार, जब जानवर मदीना नहीं छोड़ सकते तो उनकी हिम्मत को सलाम जो इंसान हो के मदीने से लौट आते। क्या मंजर होता होगा, खुदा की कसम। वो जुदाई की घड़ियां, वो लम्हे, खुदा की कसम कोई मरने की दुआ नहीं करता है। 5 स्टार में पड़ा हो तब भी नहीं कहता मौत आ जाए, VIP बंगलों में पड़ा हो फिर भी नहीं कहता मौत आ जाए। सिर्फ एक मदीना शरीफ ऐसा शहर है जहां जाके मरने को जी चाहता है, सिर्फ वहां जाके मरने को जी चाहता है। वहां दिल कहता है मौत अगर हिम्मत है तो शहर नबी में आके दिखा। यहां आना ये सिर्फ वो शहर है, खुदा की कसम कोई आम शहर नहीं, ये वो शहर है जिस शहर में चलते फिरते हुजूर को देखा है। यही वो शहर है जिस शहर में मेरे नबी ने अपनी बीमारी के अय्याम में, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, आज हालात हमारे कितने बिगड़ गए। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्स वालों को जिन्होंने ना उर्स के मौके पे जलसे का प्रोग्राम किया है, वरना अक्सर तो नाच गाने और ढोल कव्वालियों की महफिलें सजती है, धूम धड़क्कड़ होता है। वो कहते हैं उर्स हो गया, हाँ हो गया भाई, हो गया, मजे आगे, बड़ा लंबा कव्वाल आया था और वो जो बैठी थी दुपट्टा सर पे नहीं था, मजे आ रहे थे। बेगैरती की हद कर दी। जा यार, कभी पूछ जाके अरमान बाबा से कि सैयदजादे बताना तेरे मजार पे लोग क्यों आते हैं, क्या ढोलक बजाता रहा या लड़कियों के तुम डांस देखते रहे? वो कहेंगे नादान, अगर इजाजत होती तो हम तुम्हें बताते, तुम ये नाटक करने के बाद, ये ढोल तमाशों के बाद तुम हमें सुकून नहीं देते, हमारे दिल जलाया करते हो। हमने पूरी जिंदगी दिन भर हमने रोजे रखे हैं, रातों को नमाज में खड़े होकर हमने रब का कुरान पढ़ा, तब जाके हमारा मजार बना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जब तक जिंदा रहना वलियों के मजार पे तमाशे ना करना। बहुत अच्छा, बोलो वादा करो, करेंगे वादा इंशाअल्लाह। किसी नचनिया ढोलकिया को बुलाओगे जोर से? ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? गांव के नहीं, कहीं के भी है तो क्या हुआ, ढोलक में तो जा सकते हैं ना, कहीं भी सरक के होता है। लंबी लंबी भीड़ें लगती हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बंद करो ये तमाशे। और हमारा नौजवान इतनी मोटी गड्डी लेके खड़ा होगा, आज मुखिया का दिन है, यूं चलती है। वो कह रहा तुमने की हो तो जानो, और धड़ाधड़ चल रही। न इसे की हो का पता है, न इसे जानो का पता है, और दबा तब पैसे की बर्बादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस कौम के अंदर एक IAS ना हो, एक IPS ना हो, जिसके पास एक MBBS ना हो, जिसके पास एक POMS ना हो, उस कौम को इजाजत किसने दी है नचनियों पे पैसा लगाने की? अगर पैसा ज्यादा है ढोलक पे मत लुटा, पढ़ने वाले पे लगा दे। अगर एक भी MBBS बन गया, खुदा की कसम कौम का भी भला होगा और उसका भी भला हो जाए। अरे वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। अपने माँ बाप रोते रहते हैं, माँ बाप रोते रहते हैं। वाह वाह हजरत, हालात हमारे ये गए, हाँ बैठो, हालात हमारे ये गए। ढोलक पे लुटाने के लिए पैसा गड्डियों में है, अम्मा पर्चा लिख के देती है, मेरे लाल ये 2 खुराकें आनी है, उसे मोड़ के कहता है कि तुम्हारे खर्चों से तंग आ गया हूँ। गैरत आनी चाहिए जो माँ को तो 1 मिनट न देख सके। और बेगैरत नचनियों, बेगैरत हैया, बेहया लड़कियों पे पैसे लुटाने वालों, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बदन के कपड़े उतार के माँ बाप पे लुटाया। क्या बात है, क्या पैगाम है, वाह। आप एक बात बताइए मुझे, सच, हम में से कोई ऐसा बेगैरत होगा जो ये सोचे कि मेरी बहन यहाँ बिना दुपट्टे के बैठे आके? नहीं, कोई नहीं सोचेगा। हो सकता कोई इतना बेगैरत बोलिए जो अपनी बहन बेटी को बिना दुपट्टे के लोगों के सामने बैठाना गवारा करे? नहीं होगा कोई? जोर से बोलो।
सोच सकता है कोई? अगर हम ये नहीं सोच सकते, ख्याल भी हमें मार देगा ये कि हम बहन बेटियों को 4 रुपए के लिए बिना दुपट्टे के मिंबर पे बैठाएं, तो बता तो सकी वो जो मिंबर पे आके बैठी है वो किसी की बेटी भी होगी, किसी की बहन भी होगी, किसी खानदान की आबरू होगी, किसी घराने की इज्जत होगी। और वो जो नंगे सर आके बैठी है, शौक नहीं लेके आया है, जरूरत खींच लाई है, अगर तू वाकई गुलाम मुस्तफा है, उसे नचा के पैसे ना दे, दुपट्टा उड़ा के पैसे दे दे, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। दुपट्टे निकाल के नहीं, दुपट्टे उड़ा के। भाई दिल दुखता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज तुम किसी की बेटी का नाच देख के हंसोगे, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी को जमाने के सामने नचाया नहीं जाएगा। ख्याल रखना, ये दुनिया है, दुनिया जैसी करनी है वैसी भरनी है। अगर कव्वाली के नाम पे, मुकाबले के नाम पे ऐसे ऐसे बेगैरत जो रातों को शराब पी के धुत पड़े रहते हैं, चेहरे पे दाढ़ी का बाल तक नहीं होता, जिन्हें बिस्मिल्लाह तक याद नहीं होती, वो कहता है अली का मलंग हूं, अली का मलंग। और ये कौन झूम जाती है? हमसे बेवकूफ कौन होगा जिसे कलमा याद ना हो? वो अली का मलंग कैसे हो सकता है? खुदा की कसम, अली का मलंग वो होता है जो नबी को भी जानता हो, खुदा को भी जानता। लाजवाब, लाजवाब। क्या कमानी, क्या पैगाम है? सारा दिन तमाशों में रह गया, कव्वाली में रह गई पूरी विलायत। उर्स का मेन सबब हमने खाली ढोल तमाशे कर दिए। नहीं, अल्लाह अल्लाह। बताओ, गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो ढोलक लेके आए, बोलो कोई कह सकता उनके गले में ढोलक थी? नहीं, एक हाथ में कुरान लेके आए थे, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेके आए थे। है हमारे पास जो कव्वाली बुलाते हो ना कव्वालों को तुम, और नामवरी के लिए बेगैरत तमाशों में खड़े होकर नोट लुटाते। चैलेंज है मेरा, वो सही से दुआए कुनूत सुना दे यार। जो नमाज पढ़ने के लायक नहीं है, जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, हमने उन्हें मिंबर दे दिया। मिंबर इतना लावारिस नहीं है कि इस पे कोई भी आके बैठ जाए। मिंबर मुस्तफा का है, इस पे वो बैठेगा जो गुलामे मुस्तफा होगा, वो बैठेगा जो गुलामे मुस्तफा होगा। ये शराबियों जुआरियों का मिंबर नहीं। तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। इन वलियों से पूछो कितने फाके किए थे। शेर पेश अहले सुन्नत की जिंदगी, हाफिज मिल्लत की जिंदगी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी पढ़ो ना। किसके पास इतना पैसा जितना मुजाहिद मिल्लत के पास था? है कोई तुम्हारे उड़ीसा में इतना संपत्ति वाला जितनी संपत्ति मुजाहिद मिल्लत के पास थी? कोई है भी नहीं, और 100 बरसों तक हो भी नहीं सकता है। इसलिए कि रईस आजम है उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत, लेकिन सब कुछ दीन के नाम पे कुर्बान कर दिया, सिर्फ ये सोच के ताकि हुजूर का दीन आगे बढ़ जाए, हुजूर का दीन आगे बढ़ जाए। आज हमने दीन के लिए क्या किया? क्या किया है दीन के लिए? नहीं भाई, अल्लाह तौफीक दे, जल से कराया करो, हुजूर के नाम की महफिलें सजाया करो। जब महफिल सजेगी, मजार वाला भी हाजिर होगा, मदीने वाला भी हाजिर होगा। इतनी सी आपसे गुजारिश है, खुदारा अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो। बहुत अच्छा पैगाम, सही इस्तेमाल करो। सही बात। ये जो एक रात में 10-10 लाख रुपए कव्वालों पे खाली उड़ा दिए जाते हैं, उसका तय कितना है ये बात नहीं करनी है मुझे। जो उड़ाया जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बस्ती में कोई बेवा नहीं है? कोई गरीब नहीं है? जरूर है। मैं तो अपने मजार वालों से भी ये कहता हूँ, अगर एक चादर मजार पर पड़ी है तो दूसरी बिछाने की इजाजत नहीं है। इसलिए कि चादर इसलिए डाली जाती है ताकि मजार आम कब्रों से मुमताज रहे, और जब उसमें चादर पड़ गई तो वो मुमताज हो गया। अब एक मजार पे 70-70 चादरें मत चढ़ाओ,
इसकी वली को जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसकी रागत के सामान रब ने पहले ही कब्र में रखे हैं। तेरी चादर से वली को कोई फायदा नहीं, इसलिए कि उसकी कब्र को जन्नत खुदा ने बना दिया है। अगर रब जन्नत बना दे तो कोई ऊपर एक भी चादर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रब अंदर अजाब दे, ऊपर कितनी चादरें बिछा लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। के अगर अल्लाह वालों से प्यार है, उस तो चादर के बदले एक दुपट्टा खरीद उस वली के नाम से गरीब को देते, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मजार वाला मुस्कुराएगा। लाजवाब, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह, मेरी बात समझ गए। आपको वली से मुझे आला हज़रत से प्यार है, खुदा की कसम मैंने आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई है। आज तक एक चादर मैंने नहीं चढ़ाई। ताजुश शरिया मेरे पीरो मुर्शिद, आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई। अजमेर शरीफ भी गया, आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई। देवा शरीफ भी गया, आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई। अगर रब ने तौफीक दी, थोड़े गुलाब ले लिए, इसलिए कि महबूब ने फरमाया तर चीज कब्र पे डालो, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और जब वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, कब्र वाले को राहत पहुंचा करती है। लेकिन हमारी कौम ने क्या किया, इतनी चादरें चढ़ा दी, इतनी चढ़ा दी कि मुजाबर के सारे कमरे चादर से भर गए। मुजाबिर थोड़ी, अब तो मुजाबर ही है। उससे कह रहा किसकी उम्मत है, तो कह रहा अभी नया नया बैठा हूं मजार पे, भाई पता नहीं है। ये हालात है। पूछा उम्मत किसकी है, तो कह रहा नया नया आया। और हमारी कौम यहां से नीचे तो रुकती नहीं है, झुकती चली जाती है। सच भाई, क्या सोच के झुके? अगर ताजीम में झुके हो तो ये हराम है, इबादत समझ के झुके हो तो ये कुफ्र है। रुकते क्यों नहीं? वाह, बहुत अच्छा मैसेज है। लोग सजदे कर रहे हैं और वो कमर पीट रहा। बेटे तूने हाथ धीरे मारा के, इससे ज्यादा तेज तो कब्र में लठ चलेंगे। सही बात। हमारी कौम को अंधा बना दिया गया। नौजवानों, हमें सिर्फ खुदा के आगे झुकने की इजाजत है, बाकी किसी के आगे झुकने की इजाजत नहीं है। क्या बात है। हाँ, चूमने के लिए नीचे जा रहे हो आप, तो मुफ्ती आजम ने कहा था, हाँ संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजर आना। वरना अगर सजदे की इजाजत होती ना, तो जब हुजूर को देखा था तो आला हज़रत ये न कहते पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। मेरे भाई, मैं आपसे छोटा हूं या आपकी उम्र का हूं या कुछ लोगों से उम्र में बड़ा हूं, तो जिनकी उम्र का हूं वो भाई समझ के मेरी बात मान ले, जिनसे छोटा हूं वो छोटों का मशवरा समझ के मान ले, जो छोटे हैं वो बड़े का हुक्म समझ के मान ले। खुदारा किसी ऐरे गैरे के पास जाके वक्त जाया न करना। देखो कौम के हालात क्या हैं, बेटियां सिसक रही हैं, बालों में सफेदी आ गई, बाप बेटियों को निकाह न कर सका। यहाँ गोलक में इतना पैसा है कि ठूस ठूस के थक गए, लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है। उधर गरीब सिसक रहा है। अल्लाह तौफीक दे मजार वालों, ज्यादा चमक दमक में ना रहना, मजारों की ज्यादा चमक दमक में ना रहना। अल्लाह तौफीक देना तो सैयद बाबा के नाम से किसी यतीम की शादी करा देना, किसी बेवा के घर में रमजान में राशन ना हो, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल, मैं उम्रे का मुनकिर नहीं, मैं हज का मुनकिर नहीं, खूब करो खुदा लेके जाए, लेकिन जरा अपने शहर में नजर मार के जा। तू तो इसलिए मदीने जा रहा है ना कि हुजूर के रोजे के आगे बैठ के खजूरें खाएगा। तू इसलिए जा रहा है मक्का शरीफ के वहां जमजम से इफ्तार करेगा। तुझे पता है पिछले साल भी गरीब की बेटी ने अब्बा से कहा था, अब्बा मुझे इस साल पहला रोजा रखना है। उसने गरीबी देखते हुए बच्ची से ये नहीं कहा मैं गरीब हूं, उसने कहा बेटी अभी तेरी उम्र थोड़ी है। बाप बेटी से झूठ बोल गया, क्योंकि जब बच्चे पहला रोजा रखते हैं तो इफ्तार का एहतमाम होता है, 4 लोग बुलाए जाते हैं। अगर वो 4 ना बुलाए जाएं
बच्चों के दिल टूट जाया करते हैं। बाप की हैसियत नहीं होती है कि वो 4 लोगों को बुला के सिर्फ खजूर का इंतजाम कर दे। वो बेटी को सीने से लगा के कहता, बेटी मेरी छोटी है अभी तू, वक्त आएगा बेटी हम तेरे एहतमाम करेंगे इफ्तार का, हम रखवाएंगे पहला रोजा। जब बच्चियां कहती हैं, बाप रो दिया करता है, ओ यार बताओ तो सही, अगर इधर गरीब का आंसू निकला तो तुझे अच्छा लगेगा जमजम से इफ्तार करना, तुझे मजा आएगा मदीने की खजूरों में? तू नहीं जानता है, खुदा की कसम गरीब का रब से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। किसी के आंसू नजर आए ना आए, वो किसी को देखे ना देखे, मदीने वाले गरीबों को जरूर देखा करते हैं। जब बेटियां रो के कहती हैं, अब्बा बताओ ना, चचा की बेटी ने भी रोजा रखा, उसका भी इफ्तार हुआ है, फलां की बेटी ने रोजा रखा, वो तो उम्र में छोटी है, मैंने उसने रोजा रख लिया, अब्बा मेरा इफ्तार कब होगा? तो बाप रो दिया करता है। ओ मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, एक बाप की बेबसी मैंने देखी। जानते हो, जब एक जगह शहर का हालत ये होती है, हर कोई अपने अपने घर इफ्तार कराता है। एक शहर के अमीर के यहाँ पे आम इफ्तार का ऐलान हुआ। एक मौलाना बताते हैं कि जब मैं जाके बैठा, मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी बेटी को लेकर एक कोने में बैठा था। मैंने देखा उसने इफ्तार कराया, बच्ची बड़ी खुशी से दौड़ रही है। फिर अगले दिन दूसरी जगह दावत थी, क्योंकि मैं तो शहर का मुअज्जज़ था। मैंने देखा वही बाप वही बेटी है, वहां भी एक कोने में बैठा है। कहते मैंने सोचा शायद यहाँ भी दावत रही होगी। कहा जब तीसरे दिन मैं पहुंचा, बड़े लोगों की दावत थी, वहां मैंने देखा पूरी दुनिया अपनी इफ्तारी में मस्त थी, लेकिन वो बाप बेटी की खुशियों में मस्त था। कम से बर्दाश्त न हुआ, मैंने जाके पूछा, यार बता तो सही तू है कौन? मैंने तुझे फलां इफ्तारी में भी देखा, मैंने तुझे कल भी देखा था, आज भी तो मिल गया है, यार बताना। लेकिन तुझे मैंने देखा है, सब एक जगह बैठ के इफ्तारी करते हैं, तू अपनी बच्ची के साथ अलग क्यों बैठता है? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मौलाना राज ये है, मेरी बेटी कई साल से इसरार कर रही थी, अब्बा मुझे रोजा रखना है, मैं ठहरा गरीब बंदा, 4 लोगों को खिला नहीं सकता था। इस बार बेटी नहीं मानी, इसने रोजा रख लिया। इसने कहा अब्बा मेरी इफ्तार का एहतमाम करो। कहां से लाता मैं कर्जा, कौन देता? साहिब गरीब को तो कोई कर्ज भी नहीं देता है, गरीब को कोई उधार भी नहीं देता है। कहा जनाब किसी ने उधार भी नहीं दिया। मैंने पता किया आज इफ्तारी किसकी तरफ से है। जब मुझे पता चला इस अमीर की तरफ से इफ्तारी है, मैंने बेटी के कान में कहा, बेटी तेरे रोजे की खुशी में फला सेठ ने इफ्तारी रखी है। कहा अपनी बेटी को यह कह के खुश कर दिया और यहाँ लाके अकेला इसलिए बैठ जाता हूँ, कोई मेरी बेटी से ये ना पूछ ले कि यहाँ क्यों आए हुए हो, कौन हो तुम? अगर ये पता चल गया मेरी बेटी को कि ये इफ्तार की पार्टी हमारी नहीं है, मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। का इसलिए एक कोने में इफ्तार कराता हूँ और बेटी से कहता हूँ ये सारे रोजेदार तेरे रोजे की खुशी में आए हुए हैं। कोई ये मत कहना कि बाप झूठ बोलता था या मैं झूठ को फरोग दे रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हज कर चुके हो, एक फर्ज अदा हो चुका है, उम्रे कर चुके हो, अगर तुमने 10 उम्रे कर लिए हैं, खुदा के वास्ते एक उम्रा गरीबों के नाम कर दो और उस पैसे से शहर के गरीबों में इफ्तारी तकसीम कर दो। जब सहर के वक्त या रोजे के वक्त गरीब आएगा, खुदा की कसम वो तुझे उम्रे में सवाब नहीं मिलेगा जो घर बैठे बैठे गरीब की इफ्तारी में दे दिया जाए। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। उसके बंदों से प्यार करो, उसके बंदों से प्यार करो। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। गालिबन अमरोहा की कहानी है। एक सेठ मदीना शरीफ निकला हज के लिए, सुने बहुत गौर से। निकला, उसका नौकर भी था, छोड़ने के लिए गया तो सारे रुक गए, लेकिन नौकर चलता रहा। उसने कहा तू जा अपना काम कर। उसने कहा अकेले में एक बात कहने आया हूं, सुने गौर से। सेठ कहने लगा क्या बात? का हुजूर के रोजे पे पहुंचे ना, बस इतना कह देना महबूब वो एक गरीब है जिसे मैं रोता हुआ छोड़ आया हूं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, क्या सिर्फ अमीर आएंगे तेरी चौखट पे, गरीब नहीं आएंगे? कहा इतना मेरे नबी से कह देना। खुदा की कसम इसने रोते रोते रुखसत किया। जब ये पहुंचा और इसने पहली शाम मदीने में गुजारी ना, भूल गया जाके कहना, भूल गया जाके हुजूर के रोजे पे कहना। ख्वाब में मदीने वाला आ जाता है, कहते तू रोजे पे बाद में आना, मेरा गुलाम जो रोता रह गया है उसे पहले बुलाया जाए, उसे पहले बुलाया जाए जिसे रोता हुआ छोड़ आया है। ओ मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि गुंबद खजरा के साए में बैठ के इफ्तार हो तब हुजूर राजी होंगे।
ये भी तो हो सकता है तो यहाँ बैठ के उस पैसे से किसी गरीब के घर खजूर का इंतजाम कर दे। कितने घर ऐसे होते हैं यार जहाँ पानी के सिवा इफ्तार में कुछ नहीं होता। कितने घर ऐसे होते हैं एक फल तक नहीं होता गरीब के दस्तरखान पे। और तुम्हें खुदा का वास्ता मत खड़ी करो बिल्डिंगें अपने मजार वाले बाबा के नाम से। किसी गरीब के काम आ जाओ, गरीब के काम आ जाओ। खुदा की कसम मजार वाला चादर से इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब की मुस्कुराहट से राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो फालतू के खर्चों से बचेंगे। आज एक सैयदजादे की महफिल है, हुजूर के बेटे की महफिल है। भीख मांग लो आज उस खातून जन्नत का सदका। आज फातिमा ज़हरा के बेटों की खैरात मांगो। मेरी उम्मीद है कोई खाली नहीं जाएगा, इसलिए कि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। यहां से कोई नहीं लौटाया जाता खाली, इसलिए कि सैयदों का मचलना खातून जन्नत को गवारा नहीं। अगर उनका बेटा ये कहते अम्मी ये जितने आए हैं ना ये आज मेरे मेहमान हैं, खातून जन्नत मुस्कुरा के बोल देंगी बेटे जो आज तेरा मेहमान है वो मेरा मेहमान है। अगर इतना कह दिया बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ मेरे नबी ने फरमाया था क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। तभी तो आला हजरत ने कहा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हाँ तेरे दामन करम ने जिसे नींद आ गई है जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। भाई दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो। किसी के काम आ जाओ, किसी के काम आ जाओ। जो पैसा तमाशों में बर्बाद हो रहा है ना वो पैसा तालीम पे एजुकेशन पे बच्चों की लगाओ। बच्चों को काबिल बनाओ, बच्चों को IAS IPS बनाओ। ये भी ना बना सको MBBS बनाओ, कम से कम अगर डॉक्टर बन के किसी कुर्सी पे बैठा होगा ना तो अगर कह देगा जुमे के दिन 10 मरीज हुजूर के लिए फ्री देखूंगा तो कम से कम खुदा की कसम 10 गरीबों की जिंदगी के इंतजामात मदीने से कर दिए जाएंगे। ये बात मैंने क्यों कही हज़रत बताऊं? हाँ कही है इसलिए कि मैंने कई डॉक्टरों के आगे माओ को तड़पते देखा है। कई डॉक्टरों के आगे कहती डॉक्टर भर्ती कर, डॉक्टर ने कहा 15,000 जमा कर वरना हाथ नहीं लगेगा। माँ कहती दिल ले ले गुर्दा ले ले मेरे बच्चे को बचा ले। पैसा नहीं है मेरे पास, माएं तड़प जाती हैं, डॉक्टरों को शर्म तक नहीं आती है, हमेशा पैसों के पुजारी बने रहते हैं। इसलिए कि रिश्वतें देकर के कुर्सी पे बैठने वाले, 1-1 करोड़ में डिग्री खरीदने वाले, इन्हें क्या पता इंसानियत का माहौल क्या होता है। पूछ मदीने वाले से, अगर उनकी तालीम लेने के बाद उनका कलमा पढ़ने वाला अगर कुर्सी पे बैठेगा तो वो पैसे पे नहीं मरेगा, इंसानियत पे मर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बोलिए बोलिए अल्लाह अल्लाह। समझ गए मेरी बात? एजुकेशन पे पैसा लगाओ, तालीम पे पैसा लगाओ, अपने बच्चों को बताओ तुम डॉक्टर बाद में हो गुलाम मुस्तफा पहले हो, इंजीनियर बाद में गुलाम मुस्तफा पहले। मैं तो चैलेंज करता हूं आज भी अगर मौलवी जज बन के बैठ जाए खुदा की कसम कोई फैसला फिर अंधा नहीं होना है। ऐसा लगेगा जैसे कुर्सी भारत की है, हुकूमत मदीने वाले के गुलामों की आ गई है। और खुदा की कसम जिस दिन इंसाफ होने लगा ना मुल्क में उस दिन मुल्क और आगे बढ़ेगा। सच बहुत अच्छा। जिन जमीनों से इंसाफ मिट जाता है फिर वो जमीनें सिसकियां लेने लगती हैं। आप इंसाफ कायम करो अल्लाह तुम्हारी हदें बढ़ा दे, लेकिन इंसाफ नहीं, कोई मसला नहीं। फीस दोगे तब अंदर, पैसे दोगे तब दवा मिलेगी। फायदा हो ना हो, कितने दवाइयां चुराते। सही बात। बच्चे में इतना वजन नहीं होता जितनी भर के दवाई आती है आईसीयू रूम में। हाँ देखा है कि नहीं? गरीब से पूछो, पूरी जायदाद बेच के बेटे को बचाने पे लगा है। सही बात। पूरी जायदाद बेच के बेटों को बचाने पे लगा गए। जमीन बेची ताकि बेटा बच जाए, मकान बेचा ताकि बेटा बच जाए। डॉक्टर ने कलम चलाया, 7 किलो का बच्चा 14 किलो बोतलें मंगाई जाती हैं 6 घंटे के अंदर, फिर दूसरा पर्चा, फिर 14 किलो दवाइयां। मैं पूछना चाहता हूँ इतना वजन बच्चे में नहीं होता जितनी दवाइयां खर्च हो रही है, कहाँ जाती है? ये चोरी करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को डॉक्टर बना लो,
गुलाम मुस्तफा बनाओ। जब ये दवा देगा खाली कलम पे भरोसा नहीं होगा, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा। दवा देने से पहले ये दुरूद पड़ेगा, दवा असर करे ना करे, मदीने वाले का दुरूद असर करने लग जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, मजहब इस्लाम, फरमाने मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा, उर्से हाजी अरमान शाह बाबा, सरजमीने शाह बंदर। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। कोशिश करें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें, अंधभक्ति ना करें, पैसा जाए ना करें, बहुत कीमती पैसा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, कहा तख्ता हटा के रुपया निकाला जाएगा। इतनी वैल्यू है तेरे रुपए की, और तुम ऐसी नचनियों पे लगा देते हो। सबसे बुरा पैसा याशी और बदमाशी की उजरत और कीमत होती है। इतनी गलत जगह पैसा खर्च कर रहे हो। अल्लाह तौफीक दे, मुट्ठी बंद करके ना, जिस बच्चे से फीस ना भरी जा रही हो, पढ़ने में अच्छा हो, एक चंदा करके तुमने जलसा किया, एक चंदा करके उस बच्चे की 1 साल की फीस भर दिया। भले साल में जलसा 1 करो, 2 मत करो, 1 जलसे का पैसा तालीम पे लगाओ, 1 जलसे का पैसा तालीम पे लगाओ। मैंने तो रात भी ये बात कही थी और फिर कह रहा हूं, बिहार में सबसे ज्यादा जलसे होते, लेकिन आप खुद बताओ, बंगाल में सबसे ज्यादा जलसे, उड़ीसा में सबसे ज्यादा जलसे, मगर मुझे बताओ कितने घरों से फजर बाद कुरान की आवाज आती है? अल्लाह वाकया बता दे, आती है? खुद बताओ, अपने घरों की तो जानते होगे ना जी। पहले दौर था, अल्लाह माशाल्लाह, हाँ, किसी घर से कोई नेक माँ बहन ऐसी होगी जिसे तौफीक होगी। पहले इतना अच्छा दौर था, फजर बाद लोग घूम के बता देते थे कौन सा किसका घर है, इसलिए कि हर मुसलमान के घर से सुबह को कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। आज जल से तो एक बस्ती में 4 हो रहे हैं, लेकिन 4 बच्चों को कुरान नहीं आ रहा है। रोना है, ये बर्बादी है हमारी। जिस कौम से तालीम उड़ जाती है वो कौम बर्बाद कर दी जाती है। अपनी तालीम, अपना कल्चर, अपना ज़ाब्ता हयात तुम्हें नहीं आता है तो फिर क्या आता है? हमको ये पता है कौन सा जिन्स कितने का आता है, हमें ये पता है कौन सी शर्ट कितनी अच्छी है, टाई का हमें पता है, बेल्ट का हमें पता है, जूतों का हमें पता है। फिर तुम्हें ये क्यों नहीं पता है कि खाना कैसे खाना है? तुम ये क्यों नहीं जानते हो कि पानी कैसे पीना है? तुम्हें ये क्यों नहीं आता कि लिबास मुस्तफा को कौन सा पसंद है? तुमने चेहरे ऐसे बनाए कि कोई राजी हो ना हो, महबूबा राजी हो जाए। उसके चक्कर में हर हफ्ते में 3 बार चेहरा छलवाया। काश कभी ये ख्याल भी आया, मालिक ऐसा चेहरा बना जिससे काबे वाला भी राजी हो जाए, गुंबद खजरा वाला भी राजी। अरे वाह क्या पैगाम है, वाह। उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? करके दे, खुदा की कसम, चेहरों पे दाढ़ी सजेगी, भले दुनिया कुछ भी कहे, मदीने वाला खुद कह देगा मेरा गुलाम आ रहा है। कुर्ते पजामों के आदि बनो, टोपी लगाया करो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, खुदा की कसम फिर देखो मरने का भी मजा है और जीने का भी मजा है। दाढ़ी होगी ना चेहरे पे, मरोगे तो जानते हो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करें नौजवानों, बदले अपने आप को। अब दौर अपना, जमाना अपनी चाल चल गया है, अब हमें अपना उसूल अपनाना बाकी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उम्मीद है मेरी कौम का नौजवान उठेगा तो इनकलाब आएगा। जब कौम के अंदर नौजवान आगे बढ़ता है तो फिर कौम आगे बढ़ती है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बस माजरत के साथ ये कहूँगा, मैंने उम्र को हकीर नहीं बताया है, मैंने हज को हल्का नहीं कहा है। नसीब की बात है, अल्लाह जिसे हुजूर के रोज़े बार बार ले जाए। वो कहा था किसी ने, मदीने जाऊँ फिर आऊँ फिर जाऊँ, इसी तरह क्या मेरी ज़िंदगी तमाम हो जाए। हाँ, वो किसी ने कहा था कि मदीने जाऊँ फिर ना आऊँ, वहीं मर जाऊँ। तो एक आशिक ने कहा था, दरे हबीब पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। ठीक है, तो अपने अपने इश्क के रंग है, कोई किसी रंग से देखता है, कोई किसी रंग से देखता है। भाई अगर खाली ना खाली
अगर तवाफ ही सबसे ज्यादा अहम होता तो हुसैन हज के महीने में हज छोड़ के करबला नहीं आते। समझ लेना जी। कुछ काम इससे भी ज्यादा अहम होते हैं, मगर जानते हैं हम उम्रा करने हज करने इसलिए जरूर जाएंगे, किसी गरीब की इफ्तारी के लिए देंगे तो किसे पता हम उम्रा करके आएंगे, लोग कहेंगे अल्लाह का शुक्र है 12 उम्रे कर लिए, 13 उम्रे कर लिए। उम्रा भले एक कर किसी 12 घर का खर्चा उठा दे, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह क़यामत में तुझे 70 उम्र वालों से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। सवाब का मालिक तो अल्लाह है ना, अल्लाह है, वही देता है ना। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तालीम पे गौर करेंगे, बच्चों को मेहनत से पढ़ाएंगे, बेटियों को ये लगाम दीजिए कि तुम्हें मुस्तफा की शरीयत के दायरे में रहना है। उनसे हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिग्री हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनके पास हया की डिग्री चाहिए, हया की डिग्री चाहिए। वाह। इसलिए कि अगर तेरी बेटी ने इज्जत लुटा के आईएएस की डिग्री ले भी ली तो आग लगे ऐसी डिग्री को जिसमें इज्जत चली गई हो। सही बात। हमें तो वो जिहालत प्यारी है जिसमें इज्जत सलामत रहती है। समझ रहे मेरी बात? बहुत अच्छे। बेटियों को समझाइए तुम्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है, बन के रहना है। अगर तुम्हारी गोद अच्छी हो गई तो तुम्हारी ही गोद से खालिद बिन वलीद आएंगे, तुम्हारी ही गोद से मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। बाप से ज्यादा माँ का नेक होना जरूरी है। बाप अगर 1% बिगड़ा हुआ है चलेगा, लेकिन माँ आधा % भी नहीं चलेगी। इसलिए कि परवरिश बाप नहीं माँ करती है, और बच्चा माँ से सीखता है। अगर माँ जरा सी बिगड़ी बेटा बिगड़ जाएगा, बाप बिगड़े इतना फर्क नहीं पड़ता है, माँ जरा सी बिगड़ गई तो औलाद नहीं बचनी है। इसलिए बीवी डिग्री वाली हो ना हो, मुस्तफा की शरीयत वाली लेके आई, ताकि तुम्हारी तरह अच्छी नस्लें पैदा हो, तुम्हारे जैसे जलसे वाले, तुम्हारे जैसे वलियों वाले बच्चे पैदा हो, और ऐसी औरतें लेके आना हमसे भी बड़े पारसा लोग पैदा हो, गोद उनकी हो। हमने ना बड़ा सितम किया, हमने बड़ा सितम किया, हमने बच्चों से लोरियों का हक छीन लिया है। हम तो वो खुश नसीब लोग हैं फिर भी जिन्हें माओ की गोद की लोरियां मिली थी जी। अब बच्चों को माओ की लोरियां नसीब नहीं होती हैं, याद भी नहीं रही अभी नहीं। इसलिए कि जब बच्चा रोया तो गोद नहीं, निकाला मोबाइल बजाया दे दिया। अब उसमें जो बच्चा है, जो बच जाए। अब बताओ जिन बच्चों को लोरियां देने की उम्र में गाने सुनवाए गए, बताओ वो आगे चल के डांसर बनेंगे नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, नाच वाले नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, गाने वाले नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। वो पहली माएँ थी जो गोद में लेके कहती थी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। वाह, क्या बात है, क्या पैगाम है। वाह। तो मेरी बहनों से गुजारिश है, खुदारा बच्चों को लोरियों का हक दो। जब ये रोए तो इन्हें सीने से लगा के कहो सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। जब तुम लोरियां दोगी इस तरह से, फिर बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है धर्म क्या है, बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है इस्लाम क्या है। लोग तालीम के पीछे भाग रहे हैं। मैं अभी जब गया कर्नाटका, मुझे चंद साइंटिस्ट बच्चों ने बताया कि हमारी जमात में मुस्लिम बच्चे जिनके अकीदे दुरुस्त थे, जब से वो साइंटिस्ट में बने हैं उस दिन से उन्होंने कह दिया खुदा कोई चीज नहीं है, मजहब कुछ नहीं है, सब चीज नेचुरल चलती है। मैंने कहा आग लगे ऐसे साइंसदानों को जो खुदा की खुदाई का इनकार करे। हमें तो वो गरीब प्यारा है जो खुदा को खुदा मानता है, मुस्तफा को मुस्तफा। लाजवाब, लाजवाब। वाह। किस कल्चर की बात करते हो, किस तालीम की बात करते हो जो बंदे को खुदा से अलग कर दे, जो बंदे को दीन से दूर कर दे। आग लगे ऐसे लोगों को जो कहते हमें किसी की जरूरत नहीं। तुम नहीं जानते आजकल डिबेट गैर मुस्लिम मुस्लिम की नहीं चल रही है, आजकल एक्स मुस्लिमों से मुस्लिमों की डिबेट चल रही है। जो मुस्लिम नाम से मुस्लिम तो हैं लेकिन धर्म छोड़ चुके और खुल के कहते हैं हम मुसलमान नहीं, हमने इस्लाम छोड़ दिया।
क्या हुआ, ये किसकी नजर लग गई? गलती की है माओ ने, पैदा होते ही इनके हाथों में गानों के मोबाइल दिए। होश संभाला, इंग्लिश मीडियम में जाएगा मेरा बच्चा, इंग्लिश मीडियम में जाएगा। जिस उम्र में पौधों के परवान चढ़ने की उम्र होती है, जिस उम्र में इन्हें खाद मिलना था, उस उम्र में इन बच्चों की बुनियादों में जहर घोल दिया गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें ये सिर्फ 4 दिन का दिन बचाएगा? मेरी बहन, मेरी मां, तेरा बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहा है ना, उससे पूछ क्या पढ़ के आया है, क्या सिखाया गया है तुझे? अगर वो सब कुछ ठीक चल रहा है, आधा घंटे की क्लास तू लगाया कर कि आज बेटे हम तुम्हें अबू बकर की कहानी सुनाएंगे, आज तुम्हें बिलाल का इश्क बताएंगे, बेटे आज तुम्हें सुमैया की शहादत दिखानी है। बताओ बच्चों को ये वाकयात। खुदा की कसम, साइंटिस्ट नहीं, चांद पे भी पहुंच जाएगा ना, वहां भी जाके यही कहेगा, सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस वो है तनागी से है बरी, ऐ रागू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। लाजवाब लाजवाब पैगाम, वाह वाह वाह। माओ को अच्छा होने की, माओ को अच्छा होने की वक्त दे ले। जरूरी। जिस माँ को खुद नहीं पता मूसा कौन है, ईसा कौन है, मरियम कौन है, वो क्या बताएगी बच्चों को? सही बहुत अच्छी। जब उसकी जबान तोतली होती है तो कहती है व्हाट इज योर नेम। बच्चा 4-5 साल में इंग्लिश बोलने लग जाता है। जानते हैं फरमाया गया, जो अपने बच्चे को पहला जुमला अल्लाह कहना सिखाएगा ना, तो जितनी सांसें इस बच्चे की चलेंगी, अल्लाह इसके माँ बाप की उम्र में उतनी ही नेकियां लिखता जाएगा। हाँ, जितनी सांसें अल्लाह हर सांस के बदले में नेकी देगा। अगर बच्चों को पहला जुमला तुमने अल्लाह कहना सिखाया, ये हमारा दीन है। हम बच्चे से कहते हैं व्हाट इज योर नेम, उससे कहें गॉड, वो कह दो माय गॉड, उसको अल्लाह बताया ही नहीं गया, उसे गॉड बताया, उसे बताया ही नहीं तेरा रब कौन है। उसे काश ये बताया होता, मेरे लाल तेरा रब वो है जो 70 माओं से ज्यादा तुझसे प्यार करता है, जो तेरी खताएं देखता है लेकिन पर्दे डाल देता है। तेरा रब वो है, अगर अपनी बात पूरी करने पे आ जाए ना, सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को सजदे में डाल देगा। लेकिन कुर्बान जाओ उसके कर्म के, हम एक बार उसका तज़किरा नहीं करते, जिक्र नहीं करते, लेकिन कभी उसने ऑक्सीजन बंद नहीं की, कभी हवा बंद नहीं की उसने, कभी पानी बंद नहीं किया, लाखों सांसें हमने नाफरमानियों की ली, लेकिन उसने फिर भी कीमती अपनी ग़िज़ाएं खिला के आवाज़ दी, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आजा, 40 साल बीत गए गुनाहों में, चल आजा, मेरा दरवाज़ा खुला है, मैं तुझसे 4 साल की कीमत नहीं मांगूंगा, आजा ना लौट के, आजा, दरवाज़ा खुला है, आजा मेरे दरवाजे पे। 60 साल का हो गया, चल आजा, मैं जानता हूं तूने गुनाह किए हैं, कीमत बड़ी नहीं देनी है, चंद आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे सारे में गुनाह मिटा के दिखाऊंगा। बताओ बच्चों को ये तुम्हारा रब कौन है। लेकिन जब माँ को ही नहीं पता अल्लाह कौन है, तो औलाद को क्या बताएगी। इसलिए ये मत सोच कि मैं MBBS भी लाऊंगा, IAS लाऊंगा, MA लाऊंगा, BA लाऊंगा, ये मत सोचो। ये सोचो अपने घर की नस्ल के लिए मैं कनीज़े फातिमा ज़हरा लेके आऊंगा। नस्लें आगे वही बचेंगी जिन घरों के अंदर माएं पारसा होंगी, वरना तुम्हारे बच्चे कहेंगे आप क्या सोचते हैं, आप अभी भी मजहब के बंधन में बंधे, हम अपनी फिक्र के मालिक के जहां चाहे निकाह करें, जिसके साथ जाएं भाग जाएं। आने वाला दौर वो है जिसमें जिना को भी ऐब नहीं समझा जाएगा। अगर नस्लें बचानी है, माएं अच्छी तलाश करके लाओ बच्चों की। बहुत अच्छी, वाह। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। नस्ल अच्छी होती है, वाह। ये मैं सिर्फ तुम्हें मजे दिला के नहीं जा रहा हूं, ये जिंदगी का हर्फ आखिर बता के जा रहा हूं। कामयाब रहना एक एक बात पर अमल करने की कोशिश करना। अगर तुम्हारी कट गई है तो कम से कम बच्चों को रोशनी वाला रास्ता दो, बच्चों को एक इस्लामी जिंदगी दो, इस्लामी कल्चर दो। सिर्फ साल भर का जलसा एक नहीं बचाएगा हमारी नस्लों को। हर दिन बच्चों को दीन समझाना पड़ेगा, हर दिन बच्चों को इस्लाम समझाना पड़ेगा। वो एक टीचर ने पूछा था बच्चों से, बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है।
दूसरे बच्चे ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, तीसरे ने कहा मुझे मास्टर बनना है, चौथे ने कहा मुझे कलेक्टर बनना है। एक बच्चे ने हाथ उठा के कहा मैडम मुझे मुस्तफा का सहाबी बनना है। मुस्तफा का सहाबी बनना है। वो कान खड़े हो गए उसके, कहने लगा बेटे तू जानता है सहाबी किसे कहते? उसने कहा ये तो नहीं जानता। कहा फिर तूने सहाबी बनने की तमन्ना क्यों की? उसने कहा मेरी माँ उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक हुजूर के एक सहाबी की बात नहीं बता देती है। मैडम मुझे सहाबा की जिंदगी बड़ी अच्छी लगी, ऐसा पढ़ाओ कि मैं सहाबी बन जाऊं। जाओ माँ से पूछने सहाबी किसे कहते? माँ ने लाल को सीने से लगाया, कहा बेटे सहाबी वो होते हैं जिसने ईमान की आंखों से हुजूर को देखा है। हुजूर की जिंदगी में ज़ाहिरी हयात में ईमान की हालत में खुद भी मुसलमान रहा, उसे सहाबी कहते हैं। और ईमान पे दुनिया से चला गया। ऐसे शौक पैदा करो बच्चों में, कोई फायदा नहीं है ज्यादा फालतू के खर्चे करके। अगर एक हमने नस्ल सवार ली ना खुदा की कसम फिर नस्लें सवरती चली जाएंगी। डॉक्टर इकबाल का वो शेर मैं फिर पढ़ता हूँ, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसलिए नौजवानों आपकी ये कमेटी सिर्फ उर्स की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपको अगर पता चले हमारी बस्ती में कोई इतना गरीब है कि इलाज के लिए पैसा नहीं है, जैसे एक मेहनत जलसे के लिए की है ना, एक मेहनत गरीब के लिए करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको पता है कोई बेवा के बच्चे आज भूखे सो गए हैं, हर दिन तुमने ना जलसों के लिए हाथ फैलाया है, एक दिन बेवा के लिए हाथ फैलाया और पूरी कटरी उठा के रख देनी है। वो का रोना नहीं, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हुई है। यहाँ कोई बेगाना नहीं है, जिसके दस्तरखान पे कुछ नहीं होता वहां के लिए रिस्क मदीने वाला भेज दिया करता। ये कल्चर पेश करना है, बहुत अच्छा तालीम और ये सिस्टम आपको बनाना है। अल्लाह ताला आज की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन तमाम नौजवानों को अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों में कबूल फरमाए। क़यामत के दिन हम सबको हुजूर के गुलामों के सफ में अल्लाह जगह इनायत फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।